नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अर्जुन और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल इंग्लिश। दोस्तों, ये लेक्चर हमारा मेनली इन 3 एग्जामिनेशंस के लिए होने वाला है। अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर की सीरीज जो आएगी हमारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, स्पीच का मतलब है भाषा। पार्ट्स भाग, भाषा के भाग। हालांकि स्पीच आपने सुना होगा, स्पीच का मतलब भाषण भी होता है, बट इंग्लिश एक एम्बिगुअस लैंग्वेज है। तो यहां सिचुएशन में हम स्पीच को एज अ भाषा यूज करेंगे। तो भाषा के भाग। अब भाषा आप कहाँ यूज करते हैं? भाषा आप या तो कभी कम्युनिकेट करना हो किसी से तब यूज करते हैं, या कुछ लिखना हो तब यूज करते हैं। तो लिखते टाइम आप क्या लिखेंगे? जैसे लेटर लिख लिया आपने, कोई एप्लीकेशन लिख ली, कोई एस्से लिख लिया, पैराग्राफ लिख लिया। तो इन सब चीजों में आप भाषा का ही इस्तेमाल करके इनको लिखेंगे। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे दिस इज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह एक उदाहरण है। दिस इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेरा एक सेंटेंस हो गया, ये एक वाक्य हो गया। अब इसको हम छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं तो इसमें मेरे 4 वर्ड्स निकल के आते हैं। ठीक है, वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनता है, सेंटेंस को मिला के पैराग्राफ बनता है। क्लियर? अब ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली क्या है? ये इसके पार्ट है ना, सेंटेंस के पार्ट है ना। और ये पार्ट क्या है? ये पार्ट्स मिलकर ही ये मेरी सेंटेंस बना है। क्लियर? तो इंग्लिश लैंग्वेज के 8 पार्ट होते हैं जो आपके सामने ये हैं। अभी हम इनकी एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद फिर इनको डीपली समझेंगे कि ये बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले पार्ट आता है मेरा नाउन, यानी संज्ञा। वो शब्द जिसको मैं किसी चीज के नाम से जानता हूं, किसी भी चीज को मैं नाम से जानता हूं, वो है नाउन। जैसे कि जैसे कोई लड़का है राम, तो राम उसका नाम हो गया, तो राम नाउन हो गया। कोई भी वस्तु, जैसे पेन है, मैं इसको पेन से जानता हूं तो ये नाउन हो गई। जिस पे मैं लिख रहा हूं बोर्ड, ये भी एक वस्तु है, मैं इसको बोर्ड से जानता हूं तो ये भी नाउन हो गई। किसी जगह का नाम, जैसे दिल्ली। ठीक है, दिल्ली क्या हो गई? जगह का नाम हो गया। मैं नाम से जानता हूं कि दिल्ली है तो ये भी नाउन हो गई। करेक्ट? तो हमें अब नाउन की जानकारी है, किसी भी चीज का नाम नाउन है। आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, जो नाउन की जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम इज अ बॉय, फुल स्टॉप। ये मेरा एक सेंटेंस हो गया। इसके आगे एक और सेंटेंस लिखता हूं, राम गोज टू स्कूल डेली। राम रोज स्कूल जाता है। ठीक है, एक और लिखते हैं, राम इज डूइंग हिज होमवर्क। राम अपना होमवर्क कर रहा है। अब आप देखेंगे कि ये इसका मतलब क्या हुआ। राम एक लड़का है, राम रोज स्कूल जाता है, राम अपना होमवर्क कर रहा है। अब बार बार राम का प्रयोग करना, रिपीट होना, ऐसा लग रहा है मैं अलग अलग राम है कोई, उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो एक बार अगर मैं किसी एक ही पर्सन की बात करता हूं तो उसके बाद दोबारा उस नाउन को रिपीट नहीं करता हूं, क्योंकि नाउन को रिपीट करना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है उस पूरे पैराग्राफ में। तो यहां पे जब मेरा दूसरा राम आया, नाउन आई, उसकी जगह मैं ही का यूज करूंगा। ही का मतलब है वह।
अगर मैं राम को ही से रिप्लेस करूं तो मेरा वाक्य क्या बनेगा? अब राम एक लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, वह अपना होमवर्क कर रहा है। यानी राम एक लड़का है और उसके बारे में मैंने सारी बातें बता दी। अगर मैं राम का ही वह की जगह नाउन ही यूज करता तो ये एक तो मेरा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, राम नाउन का बार बार रिपीट होना। दूसरा, मेरा सेंटेंस थोड़ा अजीब लगता है। अगर मैं ही का यूज करता हूं तो मेरा एक तो सेंटेंस ब्यूटीफाई हो गया और ग्रामेटिकली वो करेक्ट भी हो गया। अब राम एक लड़का था, तो यहाँ पे अगर हम लड़की की बात करें तो जैसे राधा कोई लड़की है, राधा इज अ गर्ल यूज करूंगा मैं। अब ही की जगह मैं शी यूज करूंगा। शी गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाती है। इनको हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल सिर्फ जानकारी देने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल्स दे रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं हम वर्ब पे, यानी क्रिया। वर्ब को हम डूइंग वर्ड भी बोलते हैं, डूइंग वर्ड। क्रिया जो कोई भी काम हो, जो भी काम हो रहा है वही मेरी वर्ब है। जो भी काम कर रहा हूं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये पढ़ाना क्या हो गया? वर्ब हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, वर्ब यानी क्रिया। वर्ब हमारी दो तरह की होती है, एक होती है मेरी मेन वर्ब और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, मेन वर्ब जो मेन काम है, जो मैं कर रहा हूं मेन काम, वो मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प करती है ये बताने में कि वो जो काम है, मेन काम है, वो मैंने कर लिया है, मतलब पास्ट में, भूतकाल में मैंने कर लिया है, या मैं कर रहा हूं, अभी इन प्रोग्रेस है, या मैं आगे जाके करूंगा, इन फ्यूचर करूंगा। ये चीज बताने में जो मेरी हेल्प करती है वो हेल्प करती है मेरी हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब ये टीच क्या है? ये टीच है मेन वर्ब, क्योंकि ये मेन काम मैं कर रहा हूं। अब ये मैं कर रहा हूं, ये बता रहा है मुझे एम, तो एम हो गई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। अभी हम इनको डीप में करेंगे, सिर्फ जानकारी दे रहा हूं मैं अभी आपको। ठीक है, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं। वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं वो है एडजेक्टिव यानी विशेषण। एग्जाम्पल से समझते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम इज ए बॉय वाला, राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राम कैसा लड़का है, आप बोलोगे राम एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा लड़का यानी गुड, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। तो ये जो अच्छा वर्ड आया, ये किसके लिए आया? ये नाउन के लिए आया। बॉय भी मेरी नाउन है, राम भी मेरी नाउन है। ठीक है, तो ये लड़के के लिए आया, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है लड़के की, अच्छा है बुरा है, ये विशेषता बता रहा है गुड वर्ड। तो ये गुड क्या हो गया? ये गुड हो गया एडजेक्टिव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी शब्दों की विशेषता बताएं वो है एडवर्ब। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सब में क्या आ गया? वर्ब आ गई, एडजेक्टिव आ गई। एडवर्ब की भी विशेषता बताता है कुछ सेंटेंसेस में, प्रपोजिशन आ गई, कंजक्शन आ गए। तो जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी शब्दों की विशेषता बताएं वो है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं राम एक अच्छा लड़का तो है, राम एक बहुत अच्छा लड़का है, तो राम इज अ वेरी गुड बॉय।
अब आपको पता है बॉय क्या है, नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ये जो वेरी आया, बहुत आया है वर्ड, ये है एडवर्ब। क्योंकि ये किसके लिए आया है, ये गुड के लिए आया है। अगर मैं गुड छुपा लूं तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, राम एक बहुत लड़का है। अच्छा तो मैंने छुपा लिया, राम इज ए वेरी बॉय, राम एक बहुत लड़का है, बहुत क्या, बहुत अच्छा लड़का है। तो बहुत वर्ड किसके लिए आया, अच्छे के लिए आया। और अच्छा क्या है मेरी, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के लिए विशेषता कौन बता रहा है, वेरी। वेरी क्या है, एडवर्ब। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी शब्दों की विशेषता बताए वो है एडवर्ब। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन मीन्स संबंध सूचक या पूर्व सर्ग। वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों से बताएं, वो शब्द है प्रपोजिशन। नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध बताए। जैसे अभी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये पेन है और ये हैंड है, दोनों नाउन है, ठीक है। ये पेन कहाँ है, मेरे हाथों में है। तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, मेरा सेंटेंस बनेगा दिस पेन लाइज है इन माई हैंड। ये पेन हाथ में है। अब आपको पता है पेन नाम है, नाउन है, हैंड नाम है, नाउन है। अब ये पेन और हाथ में संबंध क्या है, मेरे हाथ में है, तो ये में होना एक संबंध बता रहा है। तो ये में वर्ड इन मतलब में, तो ये इन वर्ड क्या है, ये मेरी प्रपोजिशन है। क्योंकि पेन का और हैंड में संबंध क्या है, ये पेन मैंने हाथ में है, हाथों में है, तो हाथों में है, तो ये में वर्ड क्या है, प्रपोजिशन। क्योंकि ये संबंध बता रहा है पेन का हाथ में होना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है कंजंक्शन। इनको हम लिंकर्स, कनेक्टिव्स, कनेक्टर्स भी बोलते हैं, यानी जोड़ने वाले शब्द, समुच्चय बोधक। ये भी देख लेते हैं। वो शब्द जो किसी भी वर्ड को वर्ड से, किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस से, यानी वाक्य को वाक्य से, किसी भी फ्रेज को फ्रेज से या क्लोज को क्लोज से जोड़ते हैं, वो शब्द मेरे कंजंक्शन है। ठीक है, जैसे कि राम एंड श्याम आर कमिंग। राम और श्याम आ रहे हैं। अब आप जानते हैं राम नाउन है, श्याम अगेन नाउन है, आ रहे हैं, आना वर्ब हो गई, आ रहे हैं बता रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब ये एंड वर्ड कहां से आ गया, ये नाउन शब्द को शब्द से जोड़ने वाला वर्ड है, यानी राम और श्याम दोनों नाउनों को यानी दो शब्दों को जोड़ रहा है ये एंड वर्ड। ये एंड वर्ड हो गई कंजंक्शन। क्लियर? चलिए लास्ट है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक शब्द। वो शब्द जो तुरंत एक्सप्रेस करें हमारी फीलिंग्स, अंदर की फीलिंग्स तुरंत एक्सप्रेस करें। जैसे आप कोई मैच देख रहे हैं, आपकी टीम जीत गई, आप बोलोगे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। ठीक है, या जैसे कोई आप काम कर रहे हैं, कुछ गलत हो गया, आप बोलोगे ओ नो यह नहीं होना चाहिए था, दिस शुडंट बी हैपेंड। ओके, तो मेनली वो शब्द जिनके बाद हमारा ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, वो शब्द विस्मयादि बोधक वाले शब्द होते हैं, इंटरजेक्शन वाले शब्द होते हैं। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, तो ये वर्ड क्या है, ये वर्ड इंटरजेक्शन वर्ड है। इनकी जानकारी हम लेंगे आगे, अभी मैंने सिर्फ आपको अभी जानकारी दी है, अभी इनको हम डीप में पढ़ेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो ये सीरीज रहेगी उसमें हम 3 चीजों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसकी हम एक्सरसाइजेस करेंगे उसी से रिलेटेड, ताकि जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे
ठीक है, जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे, ताकि इन्हें एक्सरसाइजेस करने के बाद हमारी उस कंसेप्ट पे कमांड यानी पकड़ अच्छी बन जाए। ओके, और वोकैब जो होती है हमारी, मेनली इसमें भी दिक्कत आती है, जब तक हमें शब्दों का ज्ञान नहीं होगा हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हम 20 वर्ड्स डेली याद करने का टारगेट रखते हैं। ठीक है, तो हम 20 वोकैब वर्ड्स भी वोकैबुलरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी लेक्चर की जो सीरीज हमारी है उसमें हम ये ट्रेंड फॉलो करेंगे। क्लियर? और जो ये वोकैब है हम या तो दो तरीकों से याद कर सकते हैं, या तो हम इनको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार लें कि डे टू डे लाइफ में हम इनको बोल रहे हैं, या इनको तोड़ के अपने अकॉर्डिंग डिकोड करके या अपने फंडे बना करके याद कर सकते हैं। तो जैसे मैंने याद करे हैं मैं आपको बता दूंगा, अगर आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नाउन से। सबसे पहला पार्ट जो भाग था हमारा, नाउन यानी संज्ञा। अब आप जानते हैं किसी भी चीज का नाम संज्ञा हो गया। नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज अ नेम। किसका नेम? किसी भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का, किसी भी चीज का नाम नाउन हो गया। क्लियर? अब ये नाउन के हमारे 5 प्रकार होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं जो आपके सामने ये है: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मेटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी शब्द, वो शब्द जो किसी भी पर्टिकुलर चीज को बताए, यानी स्पेसिफिक टू दैट पर्सन। जैसे नाम हो गया, अब आप किसी को नाम से जानते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप राम को जानते हैं, आप बोलोगे हाँ जी मैं राम को जानता हूं, तो राम वर्ड क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैं प्रॉपर उस व्यक्ति को पॉइंट कर रहा हूं। तो जो शब्द मेरे एक पर्टिकुलर चीज को पॉइंट करे वो प्रॉपर नाउन है। जैसे राम पर्सन का नाम हो गया, दिल्ली प्लेस का नाम हो गया, कि दिल्ली, मैं बोलता हूं कि आप कल दिल्ली जाएंगे तो आपको पता है कि दिल्ली कहाँ है, दिल्ली से एक पर्टिकुलर एक जगह का नाम पता लग रहा है। ठीक है, सीता कोई लड़की का नाम होगा, मॉन्यूमेंट का नाम हो गया ताजमहल। ठीक है, तो प्रॉपर स्पेसिफिक टू दैट पर्सन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जिससे जिन शब्दों से पूरी जाति का बोध हो वो कॉमन नाउन हो गई। जैसे किंग, राजा, पहले राजा महाराजा रहते थे, तो अगर मैं किंग बोलूं कि जिनमें से राम एक राजा थे, तो राम इज अ किंग। किंग एक पूरी जाति का बोध करा रहे हैं मुझे। ठीक है, जैसे लड़कों का एक ग्रुप वो हो गया, क्या कहते हैं, जाति हो गई जिसमें सभी लड़के आ गए। ठीक है, ऐसे सिटी, जैसे अगर मैं प्रॉपर की बात करूं, दिल्ली में एक सिटी हो गई, गाजियाबाद एक सिटी हो गई, ये प्रॉपर हो गई। अगर मैं पूरी सिटियों का नाम लूं कि सिटीज हैं, शहर हैं, तो शहर में सारे शहर आ गए मेरे। तो इस चीज से मुझे ये पता लग रहा है कि ये पूरी एक जाति का बोध करा रहे हैं ये शब्द मुझे, तो वो कॉमन नाउन हो गए। क्लियर? सेम ऐसी गर्ल यानी लड़कियों की जाति हो गई। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से पूरे पूरे समूह का बोध हो वो है समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी किसका समूह हो गया? सोल्जर्स का समूह हो गया। ठीक है, टीम, टीम किसका समूह हो गया? प्लेयर्स का समूह हो गया। कमेटी मेंबर्स का समूह हो गया। ऑडियंस लोगों का समूह हो गया। ज्यूरी पंचायत पंचों का समूह हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आती है मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन नाउन से हम दूसरी वस्तुएं बना सकें वो है मटेरियल नाउन, जिनसे दूसरी वस्तुएं बना सकें। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं, सिल्वर से भी ज्वेलरी या कुछ बर्तन भी बनाते हैं, यूटेंसिल्स भी बनाते हैं। वुड, लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, टेबल चेयर। तो दूसरी वस्तुएं बन रही हैं जिन नाउन से, वो है मटेरियल नाउन। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो शब्द जिनसे मुझे किसी के भाव का
या गुण का या अवस्था का पता लगे और जिनको छुआ ना जा सके, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिनसे भाव, गुण और अवस्था का पता लगे, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी एक गुण है। ओके, तो ईमानदारी एक गुण है, इसको मैं छू नहीं सकता, पर ये गुण है, तो भाव बता रहे हैं, पर नाम से जानता हूं, इसलिए मेरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी, बहादुरी हो गई। पॉवर्टी, गरीबी, अवस्था हो गई। हेट्रेड, भाव हो गया किसी के प्रति की नफरत का भाव है या बुरा भाव है, बुरा भाव होना। तो ये है काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन को दोस्तों एक चीज नोट कर लीजिए कि प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जहां भी प्रॉपर नाउन मिलेगी वो हमेशा फर्स्ट वर्ड उसका कैपिटल ही होगा, यानी बड़ा लिखेंगे हम उसको, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग ही हम उससे करते हैं। जैसे राम, दिल्ली का डी बड़ा है, सीता का, ताजमहल का टी और एम बड़े हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नाउन कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नाउन को हमने दो भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला है काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सके, जिसकी हम गणना कर सके। अनकाउंटेबल जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ नापा या तोला ही जा सकता है। ठीक है, जैसे कि शुगर हो गई, चीनी को आप गिन नहीं सकते, चीनी के दानों को गिन सकते हैं लेकिन चीनी को नहीं गिन सकते। इसको सिर्फ आप तोल सकते हैं, 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी या 20 किलो चीनी। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगी। मिल्क हो गया, इसको आप तोल सकते हैं, आप इसको गिन नहीं सकते। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 4 कैन मिल्क है, तो आपने कैन को गिना है, आपने मिल्क को नहीं गिना। तो मिल्क भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। राइस हो गए, चावल भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप नहीं गिन सकते। दाल हो गई, पल्सेस, आप नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं। टेबल, मैं बोलूं मेरे पास 6 टेबल है, 6 टेबल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं बोलूं फर्नीचर, मेरे पास 6 फर्नीचर है, 6 फर्नीचर। फर्नीचर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ टेबल, चेयर, सोफा, डाइनिंग टेबल, अलमीरा, एनीथिंग। तो अगर 6 फर्नीचर बोलूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं 6 फर्नीचर नहीं बोल सकता, इसलिए फर्नीचर मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। रुपीज, मैं आपसे कहूं मेरे पास 200 रुपी है, 200 रुपए है, ठीक है। मनी को अगर मैं बोलूं मेरे पास 200 मनी है, मनी से क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं। मनी है संपत्ति, इट कुड बी, सो मनी एक संपत्ति है, तो इसलिए अनकाउंटेबल में है। स्टार्स, हालांकि स्टार्स को गिनना पॉसिबल नहीं है, पर हम गिन सकते हैं कि 1 तारा वहां है, 2 तारे वहां निकल रहे हैं, या सप्तऋषि में 7 तारे हैं, इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए स्टार एक काउंटेबल नाउन है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद रखिए। नॉलेज भी एक अनकाउंटेबल है, क्योंकि मैं इसको गिन नहीं सकता। सेकंड्स, आप कभी भी पूछते हैं किसी से कि भाई टाइम क्या हुआ है, कोई बोलता है 5:35, तो 5 hour 35 minutes, तो आर, ओके, घंटा, और मिनट्स या सेकंड, ये काउंटेबल है मेरे। टाइम क्या है? टाइम अनकाउंटेबल है। टाइम मैं आर, मिनट और सेकंड में बताता हूं टाइम को, लेकिन खाली टाइम को वो देखूं मैं, तो टाइम मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, तो इसलिए मैं टाइम को काउंट नहीं कर सकता, इसलिए टाइम अनकाउंटेबल में आता है। क्लियर? चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा नाउन जेंडर। जेंडर मीन्स लिंग, कि ये मेल कम्युनिटी को डिनोट करता है, पुल्लिंग है, स्त्री फीमेल कम्युनिटी को डिनोट करता है, स्त्रीलिंग है, या दोनों में से किसी को नहीं करता, या दोनों को ही करता है। तो हमारा ये जेंडर है, हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, नाउन दैट डिनोट्स मेल कम्युनिटी, यानी पुल्लिंग, वो नाउन जो डिनोट करे मेल कम्युनिटी को, पुरुष जाति को डिनोट करे, वो है मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग। जैसे कि
फादर पिता, मेल पुरुष जाति को डिनोट कर रहे हैं। टाइगर ब्रदर भाई, गॉड देवता, प्रिंस राजकुमार, सन। अब आप कहेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है, मैं जान गया कि ये सब पुरुष हैं, तो इसलिए पुरुष जाति को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन सन, समर, टाइम, थंडर, इनको कैसे जाने? तो इनके लिए हमारा कंसेप्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, वॉयलेंस मीन्स हिंसा। जो स्ट्रेंथ दिखाए अपनी, जो बहुत ताकत दिखाए, ठीक है, बहुत ताकतवर हो, या जो हिंसावादी हो, जो बहुत हिंसक हो, वो जो डिनोट करें वो भी पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। जैसे सन, आपको पता है सन में कितनी आग है, ये उसकी ताकत है, तो ताकतवर है, मैस्कुलिन जेंडर। समर, गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, जैसे जून जुलाई में 48 डिग्री सेल्सियस रहता है, 48 50 भी पहुंचता है, ठीक है। तो समर भी एक मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ये बहुत वायलेंस से पहुंचाता है। जैसे आप कुछ कुछ लोगों को सनबर्न्स हो जाते हैं, है ना, छाले पड़ जाते हैं गर्मियों में, इसलिए समर भी एक मेल मैस्कुलिन जेंडर में आता है। टाइम, आपने कहावत सुनी होगी, समय बहुत बलवान है। टाइम बलवान, बलवान का मतलब है बहुत ताकतवर है, यानी स्ट्रेंथ दिखा रहा है टाइम की, तो टाइम भी एक मैस्कुलिन जेंडर है। थंडर, बिजली, आकाश में जो बिजली चमकती है वो कितनी हजार वॉट्स की होती है, ठीक है, तो ये उसकी ताकत है, ताकत दर्शा रहा है, इसलिए थंडर भी एक मैस्कुलिन जेंडर है। क्लियर? फीमेनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग यानी नाउन दैट डिनोट्स फीमेल कम्युनिटी। फीमेल यानी स्त्री, स्त्रियों की कम्युनिटी, स्त्री जाति को जो डिनोट करे वो है फेमिनिन जेंडर। जैसे कि मदर, माँ, फेमिनिन है। टाइप, तो अब आप कहेंगे कि प्रिंसेस तक तो ठीक है, आगे पीस, नेचर एंड अर्थ, यानी शांति, नेचर और अर्थ, पृथ्वी को हम कैसे कह सकते हैं कि ये फेमिनिन है? आगे हमने लिखा है ब्रैकेट में ब्यूटी, जो सुंदरता को दर्शाए, जेंटलनेस, नम्रता को दर्शाए, ग्रेसफुलनेस का मतलब भी सुंदरता ही होता है दरअसल, ठीक है, तो उसको दर्शाए, वो भी फेमिनिन जेंडर में आता है। जैसे पीस, शांति, नम्र है, एकदम शांत, ठीक है। नेचर, नेचर बहुत सुंदर है, ब्यूटी को दर्शा रहा है, फेमिनिन। अर्थ, पृथ्वी भी बहुत सुंदर है, वो फेमिनिन जेंडर को दर्शाती है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? चलिए आगे आता है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। कॉमन जेंडर जैसे कि नाम बता रहा है कॉमन है, यानी मेल और फीमेल दोनों में कॉमन, यानी दोनों के लिए ही यूज कर सकते हैं। नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ फीमेल और अ मेल, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे चाइल्ड, बेबी, बच्चा हो गया, छोटी लड़की भी हो सकती है, बच्चा लड़का भी हो सकता है, ठीक है, दोनों के लिए हम बेबी ही यूज कर सकते हैं, चाइल्ड यूज कर सकते हैं। टीचर, शिक्षक हो गया, ठीक है, शिक्षक कोई भी हो सकता है, लड़का भी लड़की भी, ओके। सर्वेंट, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की। कजन, यहाँ पे हम ब्लंडर करते हैं कजन सिस्टर और कजन ब्रदर बोल के, कजन सिस्टर कजन ब्रदर बोलना गलत है, ठीक है। चचेरा भाई या चचेरी बहन का मतलब ही सिर्फ कजन है। अगर मैं किसी का परिचय कराऊं कि ये मेरा चचेरा भाई है, तो मैं बोलूंगा ही इज माई कजन, ही इज माई कजन ब्रदर नहीं बोलूंगा, वो ही से पता लग गया कि वो कजन भाई है, ठीक है, चचेरा भाई है। अगर कोई बहन है तो शी इज माई कजन बोलूंगा मैं, कि वह मेरी चचेरी बहन है, तो ही इज माई कजन और शी इज माई कजन यूज करेंगे, ना कि कजन ब्रदर और कजन सिस्टर, वो गलत है। इसलिए कजन भी एक कॉमन जेंडर है जो लड़का लड़की दोनों के लिए यूज होता है, ओके। थीफ, चोर भी कॉमन जेंडर है। नेबर, पड़ोसी भी कोई भी हो सकता है, पुरुष भी और स्त्री भी, ठीक है। चलिए न्यूटर जेंडर यानी नपुंसकलिंग। दो पॉइंट रखने हैं आपको दिमाग में इसके लिए। पहला कि वो नॉन लिविंग थिंग हो, निर्जीव वस्तु हो। दूसरा, ना तो वो मेल को डिनोट करेगा ना ही वो फीमेल को डिनोट करेगा। क्लियर कंसेप्ट? जैसे कि पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ यानी निर्जीव हो। नीदर अ मेल नॉर फीमेल, ना मेल को दर्शाए ना फीमेल को दर्शाए, वो न्यूटर जेंडर यानी नपुंसकलिंग है। जैसे कॉपी, ना फीमेल दर्शाई ना मेल दर्शा रही और नॉन लिविंग थिंग है। बुक, रूम, पेपर, टीवी एंड बॉक्स,
ठीक है, ये न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ओके दोस्तों, ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो आएगा वो हम अभी आगे पढ़ेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन में कन्वर्ज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन नाउन एंड फेमिनिन नाउन। यहीं से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहाँ पे नाउन से यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना और समझना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैस्कुलिन यानी जो हमारा मेल कम्युनिटी को डिनोट करती है उससे हम बना रहे हैं फेमिनिन नाउन, फीमेल कम्युनिटी को जो डिनोट करती है। ठीक है, इसके बेसिकली 5 रूल हैं। 5 रूल नहीं है, 5वां रूल नहीं कह सकते हैं मुझे, वो रूल ही है ही नहीं। बेसिकली मेरे 4 रूल हैं और ये रूल नंबर 1 है, ये मेरा यूनिवर्सल रूल है। ये रूल मेरा दूसरे और तीसरे रूल में भी यूज होगा, देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये रूल, एड ESS टू मैस्कुलिन नाउन। हमें ESS ऐड करना है मैस्कुलिन नाउन में, मेरा फेमिनिन नाउन बन जाएगा। कैसे? जैसे ये ऑथर वर्ड है, लेखक, ऑथरस, ESS मैंने अपेंड कर दिया या ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऑथरस बन गया। होस्ट, होस्टेस, ESS जोड़ दिया, फेमिनिन बन गया। ज्यू होते हैं यहूदी, ज्यूज, ESS जोड़ दिया, फेमिनिन बन गया। सेम ऐसे ही मेयर, मेयरस, ESS जोड़ दिया, फेमिनिन बन गया। पोएट, कवि, पोएटेस, कवित्री, ESS अपेंड कर दिया। ट्यूटर, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि टीचर जो था ये एक कॉमन जेंडर था, ये मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता था, लेकिन ट्यूटर मेल को डिनोट करता है और ट्यूटरेस ESS अपेंड करके ये फीमेल को डिनोट करता है। अब इनमें फर्क क्या है? टीचर का मतलब है शिक्षक, वो एक मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, लेकिन ट्यूटर का मतलब है पढ़ाने वाला। ठीक है, सेम ऐसे ट्यूटरेस मीन्स पढ़ाने वाली। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉमन जेंडर है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, ये फेमिनिन जेंडर है उसका, ESS अपेंड करके। क्लियर? शेपर्ड, शेपर्ड, शेपर्डेस यानी गडरिया जो भेड़ों को चराता है। जायंट, दानव, जायंटेस। हेयर, हेयरस, ESS जोड़ रखा। लायन, लॉयनेस। प्रीस्ट होता है पुजारी, प्रीस्टेस, पुजारन। टेलर, टेलरस। ओके, तो ये हमारा पहले रूल से सिर्फ ESS जोड़ने पर मैस्कुलिन से फेमिनिन बन रहे हैं। ये इसलिए मैं एक करा रहा हूं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनेगा, आप इसको लाइटली मत लेना। और इनको याद करने का तरीका सिंपल है, आप इनको एक बार लिख के देख लीजिए। आप इनको लिख के देख लेंगे क्योंकि लिखी हुई चीजें ज्यादातर आसानी से याद रह जाती हैं काफी लंबे समय तक और हमेशा के लिए भी हो जाती हैं याद। तो आप इनको लिख के देख लेना, आपको अपने आप याद हो जाएंगी चीजें। तो ये कोई हार्ड चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल है, आप इसको सिंपल तरीके से ट्रीट करिए। ओके, चलिए दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे रूल में हमें वोवल और कॉन्सोनेंट हटाना है। अब यहाँ पे आएगा वोवल और कॉन्सोनेंट, एक नया चीज आ गई। चलिए पहले यही मैं बता देता हूं, वोवल और कॉन्सोनेंट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्कृत से ही हिंदी और इंग्लिश भाषा निकली है। ठीक है, जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, सेम ऐसे इंग्लिश में हमारे वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल्स होते हैं स्वर, कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजन। अब मैं हिंदी की बात करूं तो स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ए, ओ और ऊ, है ना। तो सेम ऐसे ही ए, आ की जगह ए हो जाएगा, स्वर है, वोवल है। ई हो जाएगा, ई, आई हो गया, स्वर है। ठीक है, ओ आ गया इसकी जगह, और ऊ की जगह आ गया यू। तो ये 5 अल्फाबेट मेरे स्वर हैं यानी वोवल हैं। बाकी जितने अल्फाबेट बचे वो सब कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ वोवल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस। अब रूल की तरफ बढ़ते हैं। रिमूव लास्ट वोवल या सेकंड लास्ट वोवल भी हम रिमूव कर सकते हैं, या कॉन्सोनेंट भी रिमूव कर देंगे कहीं कहीं पे। मैस्कुलिन नाउन में से इनको रिमूव करना है, हटाना है, और उसकी जगह ESS जोड़ देना है।
सेम एज रूल 1। रूल 1 में हमें सिर्फ खाली ESS जोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या है, हमें लास्ट या सेकंड लास्ट वोवल या कॉन्सोनेंट हटाना है और उसकी जगह ESS जोड़ देना है। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टर, यहाँ पे हम O हटा देंगे और ESS जोड़ देंगे। O हटा दिया, ESS जोड़ दिया, एक्ट्रेस फेमिनिन बन गया। ठीक है। बेनिफैक्टर यानी उपकार करने वाला, यहाँ भी O हट जाएगा और ESS जुड़ जाएगा, बेनिफैक्ट्रेस। ठीक है। हंटर, E हट जाएगा, हंट्रेस ESS हो जाएगा। ओके। वेटर, E हट जाएगा, वेटरेस ESS जुड़ जाएगा। एम्बेसडर, O हट जाएगा, एम्बेसड्रेस ESS हो जाएगा। डायरेक्टर, O हट जाएगा, डायरेक्ट्रेस ESS जुड़ जाएगा। नीग्रो होते हैं नेटिव अमेरिकन, जो एश्वेत अमेरिकन होते हैं। ठीक है। नेग्रो, नेग्रो, नेग्रेस, लास्ट वाला वो हट गया इसमें। ठीक है। टाइगर, E हट जाएगा, टाइग्रेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे रूल 2 के अकॉर्डिंग हमने मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज किए। ये मैं एक एक इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनना है, आप इसको लाइटली मत लीजिए और इसको ज्यादा हार्ड भी मत ले सुनिए। ये सिंपल है, आप सिर्फ लिख के देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सिंपल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ चेंज करना है, फ्यू चेंज मिलते, कुछ चेंज करना है मैस्कुलिन नाउन में, और ESS तो जोड़ना है अकॉर्डिंग टू रूल 1। ठीक है। कुछ चेंज करना है और ESS जोड़ना है, मेरा मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एम्पेरर यानी राजा, एम्प्रेस, O हट गया यहाँ पे। ठीक है। गवर्नर, यहाँ भी O हट जाएगा, गवर्नेस हो गया। ठीक है। यहाँ पे OR दोनों हट गए। ठीक है। यस, यहाँ पे भी OR हट गए थे, यहाँ भी OR हट गए, गवर्नेस हो गया। ड्यूक का मतलब होता है राज, शासक। डचेस, यहाँ पे CHESS आ गया, KE हट के। ठीक है। गॉड का हो गया गॉडेस, इसमें कुछ हटा नहीं है, इसमें DESS जुड़ गया। मास्टर का पूरा ASTER हटेगा और बनेगा मिस्ट्रेस। ठीक है। ISTRESS, लास्ट में ESS तो रहेगा ही रहेगा। सोर्सरर होता है जादूगर, ये आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। सोर्सरेस, ESS जुड़ गया, ER हट के। ठीक है। ये सोर्सरेस और मास्टर इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। इन सम कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन, अब यहाँ पे कंपाउंड एक नया वर्ड आ गया। कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं, कंपाउंड शब्द वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलके बने होते हैं। ठीक है। अभी तक हम एक एक वर्ड पढ़ रहे थे, अब एक दो वर्ड को एक साथ मिला दिया, वो मेरा कंपाउंड शब्द बन गया, या तीन को मिला दिया वो, तो दो या दो से ज्यादा शब्द जो मिले हो वो मेरे कंपाउंड शब्द हो गए। कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन का मतलब है कि कंपाउंड दो या दो से ज्यादा वर्ड होंगे, वो मैस्कुलिन नाउन होंगे। ठीक है। अब मैस्कुलिन नाउन होंगे, उसको फेमिनिन बनाने के लिए या तो मैं पहले वर्ड को, जब दो वर्ड मिले हैं तो एक पहला होगा एक दूसरा होगा उसके बाद जो आ रहा होगा, तो या तो मैं पहले वर्ड में चेंज कर दूंगा या दूसरे वर्ड में चेंज कर दूंगा मेरा फेमिनिन बनाने के लिए। कैसे देखते हैं। मैन सर्वेंट, दो वर्ड है, मैन सर्वेंट, मैन का मेड कर देंगे, मेड सर्वेंट यानी फीमेल बन गया। ठीक है। वाशर मैन, वाशर वूमेन। अब ध्यान देखना, मैन का यहाँ पे मेड हुआ था, यहाँ मैन का वूमेन हुआ है। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि मैन का वूमेन सर्वेंट नहीं होता, मेड सर्वेंट होता है, और वाशर वैन का वाशर वूमेन होता है। क्लियर। बक रबिट, डो रबिट। ठीक है। बक को हमने डो चेंज कर दिया। ब्रदर इन लॉ, ये तो सिंपल है, सिस्टर इन लॉ। ही बेयर का शी बेयर हो गया। बुल का अल्फा, बुल का क्या होता है काव, काव काफ हो गया। जकैज का जेनियस हो गया। ठीक है। हेड मास्टर, मास्टर का हमने रूल 3 में क्या पढ़ा था, मास्टर का मिस्ट्रेस हुआ था, तो हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रेस हो जाएगा।
ठीक है, आप रिलेट करके इसको इजीली याद कर सकते हैं। रिलेट करके पढ़िए, पॉइंट्स बनाते चलिए, उनको कनेक्ट करिए। ठीक है, मिल्क मैन, मैन का क्या हो जाएगा मेड, यहाँ पे मेड होगा। ठीक है, सिर्फ वाशर मैन में वाशर वुमेन हुआ था, वरना मैन सर्वेंट में मेड सर्वेंट हुआ, मिल्क मैन में मिल्क मेड हुआ, तो मैन का मेड हुआ। ठीक है, रिलेट करिए। पोस्ट मास्टर, यहाँ मास्टर फिर आ गया, सिंपल मिस्ट्रेस हो जाएगा, पोस्ट मिस्ट्रेस। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, होंगे। पीकॉक, देखो दोस्तों यहाँ पे कॉक, कॉक मीन्स होता है मुर्गा, मुर्गा की क्या होती है मुर्गी, मुर्गी क्या है हैन, तो कॉक जहां भी आएगा उसका हैन ही बनेगा। जैसे यहाँ पे पी कॉक आ गया तो पी हैन हो जाएगा, पी कॉक मीन्स मोर और पी हैन मीन्स मोरनी। ठीक है, लैंड लॉर्ड, लॉर्ड का बनता है लेडी, यानी लेडी, लैंड लेडी, जमींदार जमींदारनी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ये भी कुछ कंटिन्यू है वर्ड कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के। ठीक है, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप फादर हो गया तो मदर आ गया, स्टेप मदर हो गई। ही गोट हो गई तो शी गोट हो गई। कॉक स्पैरो, अभी मैंने आपको बताया कॉक का हैनी हो जाएगा तो हैन स्पैरो हो जाएगा। ठीक है, डॉग वुफ हो गया तो डॉग का बीच हो जाएगा। ठीक है, स्टेप ब्रदर आ गया तो स्टेप सिस्टर आ जाएगा। ग्रैंड सन, अब सन क्या होता है बेटा होता है, डॉटर होती है बेटी, ग्रैंड सन पोता हो गया, ग्रैंड डॉटर हो गई पोती, सिंपल। ठीक है, ये हो गए हमारे अकॉर्डिंग टू रूल 4 मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज करने के। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं इनको आप बिल्कुल स्किप मत करना, ये जरूर करना, क्योंकि इनमें से अगर जितने मैं करा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है, इनसे बाहर भी कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, 99% चांसेस है कि इन्हीं में से ही आएगा क्वेश्चन, और आएगा जरूर। ठीक है, चलिए ये कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू रूल 5। जैसे मैंने बताया ना 5 रूल हैं, लेकिन 5वां रूल नहीं है, तो इसलिए कोई रूल नहीं है। अब फॉरेन वर्ड्स कौन से होते हैं जो इंग्लिश से नेटिव नहीं है, जिनका इंग्लिश से उद्धान नहीं है। ठीक है, वो किसी और भाषाओं से या लिए हुए हैं हमने, जैसे ग्रीक से लिए हुए हैं कुछ वर्ड लेटिन से लिए हुए हैं, कुछ अरब से लिए हुए हैं, कुछ रशिया से लिए हुए हैं। तो रशिया, अलग अलग लैंग्वेजेस से जो वर्ड हमने लिए हुए हैं इंग्लिश में, वो है फॉरेन वर्ड्स। ठीक है, इनमें कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये हमने दूसरी भाषाओं से लिए हुए हैं रूल, वो उनके रूल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, है ना, और वो रूल हम इंग्लिश में अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इनके लिए कोई रूल नहीं है। अब इनका आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, और यहां से ही क्वेश्चन बनने की संभावना है एग्जाम में, फॉरेन वर्ड से ही, तो इनको जरूर आप ध्यान से देखना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटिक्स हो जाएगा, यानी प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर मीन प्रशासक। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स हो जाएगा। एग्जीक्यूटर यानी प्रबंधक, एग्जीक्यूटर OR की जगह आ जाएगा IX, एग्जीक्यूटिक्स। ठीक है, लैड, लैड का मीन्स होता है लड़का, लैस मतलब लड़की। ठीक है, अब आता है प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर मीन्स प्रयोजक, OR की जगह आ जाएगा IX, यानी O हट गया अकॉर्डिंग टू रूल 2। ठीक है, प्रोसिक्यूट्रिक्स हो गया। सुल्तान, सुल्ताना। बोर होता है दोस्तों जंगली सुअर, बोर का हो गया 100। कोल्ट, बछड़ा, बछड़ा किसका, हॉर्स का, मतलब यानी यंग हॉर्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, घोड़े का जो यंग होता है। ओके, कोल्ट, उसका होता है फिली। आप इनको लिख के देखना जरूर, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आता है बक, उसका होता है डो। आपने अभी पढ़ा है बक रबिट और डो रबिट, तो बक का हमने डो चेंज किया था, तो ये वहां से रिलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो बक होता है मृग, डो हो गया उसका। अर्ल होता है शासक, काउंटेस हो गया उसका। ओके, मोंक होता है साधु, तपस्वी, इसका नन हो गया यानी तपस्विन। गैंडर होता है हंस, गूज। ठीक है, इसका फीमेल गूज हो गई। हार्ट होता है हिरण, रो हो गई। ठीक है, ये तो सिंपल है, मेल है तो फीमेल है। ठीक है, नेफ्यू भांजा हो गया, नीस भांजी हो गई, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये और कुछ वर्ड्स हैं, ये तो सिंपल है।
ओके, जैसे ब्रदर है तो सिस्टर हो गई, डॉग है कुत्ता तो बिच हो गई उसकी फीमेल, किंग है तो क्वीन हो गई, मैन का वुमेन हो गया, मिस्टर का मिस हो गया। अब आपको है ना कभी कभी एम एस भी दिखेगा ऑप्शन में, अगर मिस ना हो एम एस हो तो आप एम एस लगा देना, अगर इन दोनों में से कुछ ना हो तो फिर एम आर एस जरूर होगा, मिसिस तब लगाना, अगर मिस और मिसिस प्रेजेंट है तो आप मिस लगाइए, ठीक है। ये इस पे थोड़ी अपवाद या एक्सेप्शन भी है कि मिसिस होना चाहिए मिस्टर का, लेकिन मिस्टर का मिस है, ओके, क्योंकि मिसिस का मतलब है शादीशुदा लड़की, ठीक है। मिस्टर हम बैचलर के लिए भी यूज कर लेते हैं मेल में, और मैरिड के लिए भी, लेकिन फीमेनिन में ऐसा नहीं है। मिस का मतलब है जो शादीशुदा ना हो, और मिसिस का मतलब है जो शादीशुदा हो, तो इसलिए ये दो वर्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है कि हम मिस भी लगा सकते हैं शादीशुदा के साथ, ओके। तो मिस्टर का आप मिस या एमएस ही लगाना जब भी हो ऑप्शन में, अगर ये दो ना हो तो आप मिसेस पे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अंकल आंट, जार, इसमें सी साइलेंट है, इसको हम जार बोलते हैं, ये हमने रशियन से लिया है, ठीक है, रशियन लैंग्वेज से लिया है जार, इसका हम बोलते हैं जार, इसका मतलब होता है शासक, तो शासक का क्या होगा, जरीना, ठीक है, जार का जरीना। नेक्स्ट चलते हैं, हीरो, हीरोइन, टेस्टेटर, टेस्टेटर होता है संपत्तिकर्ता से, यानी संपत्ति बनाने वाला, तो टेस्टेटर का होगा टेस्टेट्रिक्स, ओके। बॉय का गर्ल, अभी मैंने आपको बताया, आप जानते भी होंगे, याद भी हो गया होगा, कॉक का हैन है ही। फादर मदर, सिंपल। जेंटलमैन, अब बोलते हैं ना कि लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जेंटलमैन के साथ आ जाएगा लेडी, ठीक है, जेंटलमैन का हो गया लेडी, ऐसा याद कर सकते हैं। ही के साथ आ गया शी, ठीक है, ही के साथ आ गया शी। अब आप बोलेंगे सर ये तो प्रोनाउन आ गए यहाँ पे, हम तो नाउन बोल रहे हैं, हाँ तो ये प्रोनाउन ही है, मैंने खुद डाली है कि ही के साथ हम शी, प्रोनाउन में भी हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, ठीक है, ये है प्रोनाउन, ये नाउन नहीं है, ओके। नेक्स्ट आता है हस्बैंड, हस्बैंड का क्या होता है, वाइफ होती है, ठीक है, फीमेल में। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्स जो है, इनमें से मुझे लग रहा है कि यहीं इसी वाले पेज से क्वेश्चन बनना है इस बार, ओके, तो इनको ध्यान से देखना आप। लॉर्ड का होता है लेडी, जैसे लैंड लॉर्ड पढ़ा था, उसका लैंड लेडी बन गया था फेमिनिन में, है ना, तो लॉर्ड का लेडी हो गया, यहां से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। हॉर्स मेयर हो गया, ठीक है। शीप और रैम, फॉरेन लैंग्वेज में हम रैम मेल शीप को बोलते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ चुका है सुपर टेट में, ठीक है। रैम का फेमिनिन क्या है, तो लोगों ने सीता भी लगा दिया, पर सीता नहीं होगा रैम का, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का कोई मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉपर उसी के लिए यूज हो रही है, सिर्फ कॉमन नाउन के लिए यूज होता है, ओके। तो रैम का मतलब वो नहीं है हमारे रामायण के जो भगवान राम है, रैम को मेल शीप बोलते हैं फॉरेन लैंग्वेज में, ठीक है, तो मेल शीप का क्या हो जाएगा, ईव हो जाएगा, ठीक है, तो सही आंसर ईव है, ओके। फॉक्स, फॉक्स एक मैस्कुलिन जेंडर है, जैसे बोलते हैं लोमड़ी फॉक्स, तो वो लोमड़ी उसका मेल लोमड़ी है, फीमेल लोमड़ी नहीं, फीमेल का होगा विक्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, ठीक है, तो विक्सन ये याद रखिए, ठीक है, एक रैम याद रखिए, फॉक्स याद रखिए, ठीक है। ऑक्स एंड बुल, ऑक्स होता है बैल, बुल होता है सांड, तो बुल या ऑक्स का फेमिनिन काउ ही रहेगा, ओके। बैचलर का होगा मेड, ओके। ड्रेक, ड्रेक होता है मेल बत्तख, ड्रेक का हो जाएगा डक, यानी फीमेल बत्तख। ड्रोन होता है नर मक्खी, बी होती है मादा मक्खी। ब्राइड ग्रूम दूल्हा, ब्राइड दुल्हन। विजर्ड जादूगर, विच जादूगरनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये ड्रोन वाला भी इंपॉर्टेंट है। विडोवर, जो विदुर होता है जिसकी वाइफ मर चुकी होती है, विधवा विडो, जिसका पति मर चुका होता है, ओके। सर, ये भी एग्जाम में कि सर का मैडम ना दे करके उन्होंने डेम दे दिया था, तो अगर मैडम प्रेजेंट है तो मैडम लगाना है, अगर डेम प्रेजेंट है तो डेम लगाना है, ठीक है, तो सर का दो हैं फेमिनिन में, मैडम या डेम, ओके। सन, डॉटर, ये आप जानते ही हैं, सिंपल।
तो ये हमारे इतने ही वर्ड है और इनमें से ही आएगा एग्जाम में, मैं 99% श्योर हूँ। तो इनको आप ढंग से याद कर लेना। याद क्या करना, कुछ तो याद हो ही गए होंगे, कुछ आप लिख के देख लेंगे तब याद हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ना है हमें, ओके। बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद डेली 20 वर्ड्स याद करेंगे। तो कंसेप्ट हमारा भी आधा रह गया क्योंकि हमने सिर्फ नाउन के काइंड पढ़े हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पढ़ी है और नाउन जेंडर पढ़ा है। नाउन नंबर अभी रहता है, तो नाउन नंबर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एंड उसके नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे ताकि नाउन पे हमारी कंप्लीट कमांड हो जाए, ओके। अब हम वोकैब की तरफ बढ़ते हैं। हमें 20 वर्ड्स डेली याद करने हैं और कैसे करने हैं, या तो हम उसको तोड़ के या डिकोड करके या फंडे बना के याद करेंगे या उसको किसी वाक्य में यूज करके याद कर लेंगे अगर हम उसको तोड़ या डिकोड नहीं कर पाए तो, ओके। तो ये मेरे कुछ फंडे हैं जो मैंने बनाए हैं, आप अपने भी बना सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इनको याद करने के लिए क्या फंडे यूज किए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड आता है मेरा अबेस, अबेस। अब इसको हम तोड़ लेते हैं। बेस, बेस क्या होता है, किसी भी चीज का निचला भाग, बेस बोलते हैं ना, किसी भी चीज का निचला भाग बेस हो गया, ओके। तो बेस का मतलब है निचला भाग और अबेस का मतलब नीचा दिखाना, किसी को हमें नीचा दिखाना, ठीक है। तो डिग्रेड कर दिया यानी नीचा दिखाना, अबेस मीन्स नीचा दिखाना, ओके। ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। अबैश, इसको अभी तोड़ लेते हैं। अबैश, आपने बोल दिया भाग यहां से, अबैश भाग, अब भाग, तो आपने किसी को भगा दिया यानी किसी को लज्जित कर दिया, भगा दिया। तो इसको क्या बन जाएगा, टू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मीन्स लज्जित करना, अबैश का मीन्स लज्जित करना, ऐसे याद कर सकते हैं। अबेटर, अबेटर को हम ये पकड़ते हैं टयर, टयर से वर्ड में ले लेता हूं टीयर, ठीक है। टीयर मीन्स किसी चीज को फाड़ना, टीयर का मीन्स फाड़ना। तो एबेटर का मतलब टीयर से फाड़ना वर्ड आ गया, तो फाड़ना किसका हो सकता है, या तो मैं कोई पेपर फाड़ू, और पेपर तो हो नहीं रही यहाँ पे बात। तो एबेटर को मैं बोलूंगा कि कोई एनिमल को जहाँ पे फाड़ा जाए या मारा जाए, चीर फाड़ की जाए। तो प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, वो जगह जहाँ एनिमल्स को मारा जाए उसको क्या बोल लेंगे हम, कसाई खाना, कसाई खाने में मारे जाते हैं एनिमल। तो एबेटर का मतलब हो गया कसाई खाना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं एब्डिकेट। अब हम इसको तोड़ लेते हैं डिकेट, एब्डिकेट में। डिकेट को हम अगेन चेंज करते हैं डेकेड से, ठीक है। डेकेड, डेकेड का मतलब होता है दशक, कि बहुत दशकों से कोई चीज चली आ रही है उसको हमें अब त्यागना है, ओके। अब बहुत डिकेड हो गए, बहुत दशक हो गए, अब उसको हम त्याग देते हैं। तो एब्डिकेट का मतलब होगा गिव अप, त्याग देना, ओके। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। एबरेंट, इसको हमने बेरेंट, एबरेंट से जोड़ दिया, एबरेंट। बेरेंट को हमने बोल दिया भद्दा, कि अब बेरेंट ये बहुत भद्दा सा लग रहा है, यानी बहुत असामान्य है। भद्दा है तो असामान्य है, मतलब सामान्य नहीं है, बहुत भद्दा लग रहा है, ठीक है। तो एबरेंट का हो जाएगा एबनॉर्मल, मतलब नॉर्मल नहीं है, यानी असामान्य है वो, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अबैटमेंट, अब यहां से हम अबैटमेंट से निकाल सकते हैं वर्ड बैट। बैट क्या होती है, शर्त लगाना। अब शर्त कब लगती है, आपने नॉर्मल देखा होगा कि जैसे एक ने एक को उकसाया, दूसरे ने दूसरे को उकसाया, दोनों में शर्त लग गई। तो उकसाने का क्या कह सकते हैं हम, कि उनको बहका दिया। तो अबैटमेंट का मतलब हो गया मिसगाइड, यानी बहकाव, उनको बहका न दिया। अबैटमेंट मीन्स बहकाव, मिसगाइड कर दिया, ओके। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एबेयंस, एबेयंस, आप मान लो कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ गलत हो गया, आप बोलोगे अबे यार ये क्या हो गया, तो अबे यार ये क्या हो गया, तो अबे यार आपका मुंह से निकल गया है। तो अबेयंस को हम इससे रिलेट कर सकते हैं, यानी गलत हो गया, यानी आप दुविधा में आ गए। तो अबेयंस का मतलब हो जाएगा दुविधा, यानी सस्पेंडेड एक्शन, निलंबित अवस्था। अब आप दुविधा में, अब किसी भी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाए, चाहे वो पुलिसमैन हो, चाहे कोई और अलग ऑफिसर हो, अधिकारी हो, उसको सस्पेंड कर दिया,
तो वो दुविधा में आएगा, वो बोलेगा अबे यार मैं तो सस्पेंड हो गया। तो अबेयंस यानी वो निलंबित अवस्था में है, सस्पेंडेड एक्शन इसका मतलब है। ठीक है, तो अबेयंस का मतलब है सस्पेंडेड एक्शन यानी दुविधा या निलंबित अवस्था। ओके, अबोर, अबोर को हम बोल सकते हैं अबोर, अबोर को हम बोल सकते हैं कि अब बहुत हो गया। ओके, अब बहुत हो गया यानी अब बस करो, अब बहुत हो गया, अब बस करो, अब ज्यादा पर मतलब बहुत हो गया का मतलब अब यहीं रोक दो, अब मुझे इससे नफरत होने लगी, अब मैं और आगे नहीं बढ़ सकता, तो अब बहुत हो गया यानी वहीं स्टॉप कर दिया मैंने उसे। तो अबॉर का मतलब हो जाएगा डिसलाइक, हेट या डिटेस्ट यानी घृणा करना, अब मुझे उससे घृणा होने लग गई, अब नहीं करूंगा मैं। तो अबॉर का मीन्स घृणा करना, ऐसा आप याद कर सकते हैं। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट से हम सिमिलर बना सकते हैं रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब है अस्वीकार करना, रिजेक्ट कर दिया। अब किसी को हर जगह से रिजेक्शन मिले तो वो क्या करेगा, वो कैसी अवस्था में आ जाएगा, वो बहुत गरीब हो जाएगा। गरीब हो जाएगा मतलब दुखी हो जाएगा, बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर या अनहैप्पी कंडीशन को बोलते हैं हम एब्जेक्ट। तो मतलब एक्सट्रीमली पुअर एंड अनहैप्पी यानी बहुत बुरी हालत में हो गया, उसको हर जगह से रिजेक्शन मिला, उसको कहीं जॉब नहीं मिली, वो रिजेक्ट कर दिया हर जगह से, तो ना उस पर पैसा है, जो नहीं गरीब है, और वो गरीब है तो वो खुश हो कैसे हो सकता है, यानी बहुत बुरी हालत में है। तो एब्जेक्ट मीन्स बुरी हालत में, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप मेरे ही इन तरीकों से याद करें, आप अपने भी बना सकते हैं। ओके, जैसे आपको सिचुएबल लगे। मेन एट द एंड क्या चाहिए, हमें याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एब्ज्योर। अब हम बोलते हैं कि भाई एब्ज्योर, एब्ज्योर को हम बोल सकते हैं अब जा, कि बहुत हो गया अब जा, तो यानी हम तुम्हें त्याग रहे हैं कि जा तू अब। तो इससे क्या होगा कि त्यागना, एब्ज्योर का मीन्स क्या हो जाएगा, त्यागना। रिनाउंस अपॉन ऑथ, ऑथ होती है प्रतिज्ञा, कि प्रतिज्ञा ली हमने या वादा किया कोई और उससे हम मुकर गए। ठीक है, तो वहां से मुकरना, एब्ज्योर मीन्स अब उससे मुकर दिया तो हमने उसको त्याग दिया, जो भी हमने प्रण लिया था उसको हमने त्याग दिया। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एवल्यूशन। एवल्यूशन से, जैसे ये ल्यूशन है, ल्यूशन से मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किससे बनता है, उसमें मुख्य एक तरफ वाटर होगा, एक दूसरा कुछ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में वाटर को, पानी भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन से पानी से क्या करता हूं मैं, नहाता हूं, तो शुद्धि हेतु स्नान को एवल्यूशन में बोल सकता हूं। इस तरह से हम याद करते हैं। तो एवल्यूशन मीन्स बाथिंग, यानी स्नान कैसा, शुद्धि हेतु, हमेशा शुद्ध होने के लिए नहाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं एबनेगेशन। नेगेट, नेगेटिव, यहां से नेगेशन को पकड़ते हैं, यानी नेगेटिव। नेगेटिव यानी माइनस, हमने किसी को माइनस कर दिया यानी हटा दिया। तो क्या हटा दिया, कोई भी अधिकार त्याग दिया, हटाना मीन्स त्याग दिया। ठीक है, तो एबनेगेशन का मीन्स हो जाएगा गिव अप अ राइट, राइट क्या, अधिकार, त्याग दिया। ठीक है, एबनेगेशन का मीन्स त्याग देना, क्या, किसी भी अधिकार को त्याग देना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। एबॉर्ड, अब ये बोर्ड, बोर्ड को हम बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, बॉडी, बॉडी आपकी कहाँ रहती है, आपके घर में रहती है ना, कह सकते हैं हम। तो घर क्या हो गया, निवास स्थान हो गया, रेजिडेंस हो गया। तो अबॉर्ड का मतलब रेजिडेंस हो जाएगा, यानी निवास। ओके, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एबॉलिश, अब एक और वर्ड होता है डिमोलिश। एबॉलिश, डिमोलिश, डिमोलिश से आ गया डेस्ट्रॉय। ठीक है, एबॉलिश, डिमोलिश एंड डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय मीन्स तहस नहस मचा देना, हर चीज बिल्कुल डेस्ट्रॉयड हो गई। ठीक है, तो डेस्ट्रॉय मीन्स खत्म करना, डिमोलिश का मतलब भी बिल्कुल हर चीज चूर चूर हो जाना, बिल्कुल ध्वस्त हो जाना। ठीक है, तो एबॉलिश का भी मतलब क्या होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, यानी समाप्त हो गया। तो एबॉलिश को हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि टू पुट एन एंड, समाप्त करना, एबॉलिश, समाप्त कर दिया।
ओके। एबोमिनेबल, ठीक है, बहुत मिनेबल है, मीन है, मीन है मतलब बहुत बेकार है, बहुत घिनौना है। मीन का मतलब ये तो होता है कि बेकार है एकदम। तो एबोमिनेबल, तो मीन से क्या बन गया हमारा, डिस्गस्टिंग है, बहुत ज्यादा, बहुत घिनौना है। ओके, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। एबोरिजिनल, अब ओरिजिनली हम कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, हम एप से आदिवासी बने, आदिवासी से अब जो करंट ह्यूमन है वो बने हैं, ठीक है। तो जो ओरिजिनली हम क्या थे, हम आदिवासी तो थे। तो एब ओरिजिनल, तो एब ओरिजिनल का ओरिजिनल हमने वर्ड पकड़ के क्या बना लिया कि हम पहले क्या थे, नेटिव यानी आदिवासी थे। ओके, तो एब ओरिजिनल का मीन्स हो जाएगा आदिवासी, आप ऐसे याद कर सकते हैं। एबॉर्टिव, अब इसको हम तोड़ते हैं एबॉर्ट में। एबॉर्ट का मतलब होता है रोक दो, वहीं रोकथाम लगा दी, जैसे बोलते हैं ना अबॉर्ट द मिशन, किसी मिशन को वहीं अबॉर्ट कर दो, वहीं रोक दो। तो अब मैंने कोई मिशन बीच में रोक दिया तो वो पूरा नहीं हुआ, यानी वो आधा रह गया, यानी वो अनफिनिश्ड है। तो एबॉर्टिव का मतलब हो जाएगा अनफिनिश्ड। अब वो पूरा नहीं हुआ तो मुझे उसका कोई फल भी नहीं मिलेगा, तो फ्रूटलेस हो गया, यानी निष्फल हो गया, इसका मतलब। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एब्रेसिव, अब यहां से ब्रास वर्ड देखते हैं, ब्रास आ गया, ब्रास, ठीक है। ब्रास एक मटेरियल है, ठीक है, मेटल है, जिसको आप जितना भी घिसो उतना चमकेगा वो। तो एब्रेसिव से क्या हो गया कि जितना घिसो उतना चमकेगा, तो घिसने का सामान। सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग, रबिंग मीन्स घिसना, घिसने का सामान। तो एब्रेसिव मीन्स घिसने का सामान, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग, ऐसे आप याद कर सकते हैं। एब्रिज, इसका तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए ये कोई रोड है, ठीक है, ये एक रोड हो गई, ओके। ये एक पॉइंट ए है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे बी तक जाना है, ये कोई एक पॉइंट बी है। तो मैं इतना लंबा घूम के जाऊँ, एक तो ये रास्ता है, या कोई ऐसा ब्रिज हो तो जो मुझे डायरेक्ट यहीं पर पहुंचा दे, ठीक है, ये एक ब्रिज है। तो यहाँ इतना लंबा ना जा करके मुझे ये ब्रिज छोटा पड़ेगा जाने के लिए ए से बी तक, तो ये मैंने ब्रिज बना दिया तो मुझे छोटा पाथ मिल गया, तो इसको हम सिंपली याद कर सकते हैं ऐसे ही। तो आप ब्रिज, ब्रिज से क्या हुआ, मेरा रास्ता छोटा हो गया, तो छोटा का हुआ मतलब शॉर्टन यानी संक्षिप्त करना। तो एब्रिज का मीन्स शॉर्टन या संक्षिप्त करना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। एब्रोगेट, अब इसको हम गेट पकड़ लेते हैं इसमें, एब्रोगेट में से गेट, जैसे कोई रूम में गेट है तो उसने क्या कर दिया, रोक लगा दी कि अंदर के अंदर ही रहेंगे, बाहर जो है वो बाहर ही रहेगा उस कमरे के। तो ये रोक लगा दी, यानी हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया अंदर से बाहर जाना, बाहर से अंदर आना, तो एक तरह से हमने खत्म कर दिया। तो एबोलिश, एबोलिश हमने क्या पढ़ा था, समाप्त करना। एबोलिश हम कस्टम, कस्टम मीन्स कोई भी कानून या परंपरा जो बरसों से चलती आ रही है, ओके, क्योंकि परंपरा हमने ही बनाई है तो इसलिए वो कस्टमाइज कर सकते हैं उनको, तो कस्टम इसलिए बोला गया, ओके। कानून भी हमने ही बनाए हैं तो उनको भी हम कस्टम बोलते हैं, ओके। तो एबोलिश का मतलब है समाप्त करना, कस्टम मीन्स आपको पता ही है कोई ये परंपरा या कानून, तो किसी भी परंपरा या कानून को खत्म करने के लिए हम जो यूज करेंगे वर्ड वो करेंगे एब्रोगेट। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये आपको क्लियर हुए होंगे, और आप अपने भी फंडे बना सकते हैं इनके, और जो आप बनाए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बनाना कि आपने इनको याद करने के लिए क्या बनाया, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या क्वेश्चन है दिमाग में जिनको मैं क्लियर ना करवा पाया हूँ, तो आप प्लीज मुझे उनको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। 8 से 10 के ग्रुप में होते ही क्वेश्चंस को मैं उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए एक वीडियो आपको दे दूंगा 10 से 15 मिनट की बना करके, ओके। अगर आपके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको और सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।